नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ और स्वागत है आपका सीएन राष्ट्र में। एक ऐसा शूरवीर जिसने हर बार अपनी बहादुरी और शौर्यता के बल पर दुश्मनों को ढेर किया। परिस्थितियां चाहे कितनी भी जटिल और विपरीत क्यों न रही हो, मगर इन्होंने हर बार देश के एक सच्चे योद्धा के तौर पर दुश्मनों को धूल चटाई और मां भारती की रक्षा की। चाहे चीन हो या पाकिस्तान, इन्होंने दुश्मनों के हर नापाक इरादों को मिट्टी में मिलाया और देश के तिरंगे की लाज रखने में हर बार कामयाबी हासिल की। लेकिन बेहद अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे जाबाज योद्धा हमारे बीच मौजूद नहीं रहे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की कल तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। अचानक हुए इनकी मौत से पूरा देश सदमे में है। दुनिया से उनका यूं अलविदा लेना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस हादसे में जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि जनरल रावत बुधवार को सुलूर एयरबेस से अपनी पत्नी समेत सेना के 14 लोगों के साथ भारतीय वायुसेना के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से तमिलनाडु के वेलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के लिए रवाना हुए थे। उन्हें कुन्नूर के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देना था। हेलीकॉप्टर ने पूरी तरह से सुरक्षित उड़ान भरी थी। सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर तकरीबन 50 मिनट का सफर तय भी कर चुका था। सुलूर से करीब 94 किलोमीटर का हवाई सफर पूरा हो चुका था। अब सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर की दूरी और बची थी। वे सफर के आखिरी हिस्से में थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। MI-17 V5 को बेहतरीन विमानों में से एक माना जाता है। तो फिर कैसे ये विमान हादसे का शिकार हो गया? क्या इस विमान की तकनीकी कमी के कारण ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ या फिर खराब मौसम की वजह से ये हादसा हुआ? आखिर देश के इन जाबाजों की मौत की वजह क्या रही? इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जनरल बिपिन रावत समेत कुल 14 लोगों का निधन बुधवार को कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया। बताया जा रहा है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत बुधवार को कुन्नूर के आर्मी सर्विस कॉलेज में संबोधन के लिए जा रहे थे। 11:48 पर इस हेलीकॉप्टर ने सुलूर एयरबेस से उड़ान भरी थी। 12:15 पर इस हेलीकॉप्टर को लैंड करना था। उड़ान के कुछ देर बाद 12:08 पर हेलीकॉप्टर का संपर्क ATC से टूट गया। बाद में स्थानीय लोगों ने जंगल में आग लगते हुए देखा तो वहां पर पहुंचने पर पता चला कि वो हेलीकॉप्टर है। इसके बाद वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया। इस घटना के कई कारण बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना का कारण जंगल में कम विजिबिलिटी है। दरअसल तमिलनाडु में पिछले कई दिनों से मौसम खराब है, जिसके कारण वहां पर विजिबिलिटी बहुत ही कम है और इसी कारण हेलीकॉप्टर को कम ऊंचाई पर उड़ान भरनी पड़ी थी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि लैंडिंग पॉइंट से दूरी कम होने की वजह से भी हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर उड़ान भर रही थी। नीचे घने जंगल थे, इसलिए क्रैश लैंडिंग भी फेल हो गई, जिसके कारण यह अनचाहा हादसा हो गया। घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया है कि जब वो लोग अपने घर में थे तभी एक तेज आवाज सुनाई थी। बाहर आकर उन लोगों ने देखा तो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। एक के बाद एक 2 पेड़ों से टकराया। इसके बाद उसमें आग लग गई। हेलीकॉप्टर से 2-3 लोग कूद रहे थे और उनके शरीर में आग लगी हुई थी। इसके बाद इलाके के लोगों ने मदद की कोशिश की। फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विसेज की सूचना दी गई। आनन फानन में सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें 14 लोगों की दुखदाई तरीके से मौत हो गई। इस हादसे में जो इकलौते शख्स बचे हैं वो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हैं। वो अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। उनकी भी बॉडी इस हादसे में पूरी तरह से झुलस गई है। वे वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती हैं। वे जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। पूरे देश के लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पिछले साल ही वरुण सिंह को तेजस की सुरक्षित लैंडिंग करवाने के लिए शौर्य चक्र से नवाजा गया था। यह पहली बार नहीं है जब MI-17 क्रैश हुआ। इस प्रकार की घटना
1 महीने के भीतर दूसरी बार हुई है। इससे पहले पिछला चॉपर 19 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हुआ था। उस घटना में चॉपर में सवार सभी 12 लोग मारे गए थे। 27 फरवरी 2019 भारतीय वायुसेना का एक Mi-17 जम्मू कश्मीर के बड़गाम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। 6 अक्टूबर 2017 को अरुणाचल प्रदेश में हुई घटना में 7 लोगों की मौत हो गई थी। 25 जून 2013 को उत्तराखंड में आई त्रासदी के दौरान बचाव कार्य में जुटे 20 लोगों को ले जा रहे यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें सभी की मौत हो गई थी। 30 अगस्त 2012 को जामनगर के पास भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 के आपस में टकराने की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा भी इस प्रकार की कई घटनाएं घट चुकी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक Mi-17 हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से अब तक लगभग 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें ज्यादातर लोग सेना से जुड़े हुए थे। यह सही बात है कि कुछ दुर्घटनाएं घटी हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि Mi-17 दुनिया के बेहतरीन मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाता है। Mi-17 सीरीज का हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर को सोवियत संघ में बनाया गया था। भारत 2012 से इसे इस्तेमाल कर रहा है। Mi-17 दुनिया के बेहतरीन मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाता है। कारगिल में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। Mi-17 भारी बोझ उठाने में सक्षम है। यह रूसी मूल के Mi-8x7 श्रृंखला का हिस्सा है। 2008 में 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत पर 80 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के लिए रूसी कंपनी से करार किया गया था। यह हेलीकॉप्टर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति और 230 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रूज गति से उड़ान भर सकता है। इसके मुख्य ईंधन टैंक की सीमा 675 किलोमीटर है। 2 सहायक ईंधन टैंक के साथ यह 1180 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यह अधिकतम 4000 किलोग्राम तक का भार ले जा सकता है। यह मीडियम ट्विन टर्बाइनल हेलीकॉप्टर है, जिसमें 2 इंजन होते हैं। इस हेलीकॉप्टर को ट्रांसपोर्ट और बैटल दोनों ही रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह 36 सशस्त्र सैनिकों को एक साथ ले जाने में सक्षम है। CN राष्ट्रीय के लिए अंकित सिन्हा की रिपोर्ट। जहां जनरल बिपिन रावत एक खास शख्सियत थे, वहीं देश के प्रति इनके कीर्तिमान कार्यों से देश के साथ साथ विदेश में इनके बहादुरी और बुद्धिमत्ता का डंका बजता था। यही कारण है कि पाकिस्तान और इजराइल ने भी इनकी मौत पर शोक जताया है। इजराइल ने कहा है कि आज भारत और इजराइल के बीच अच्छे संबंध होने की वजह बिपिन रावत है। उनके किए गए पहल से ही हमारे संबंध मजबूत बने हैं। बिपिन रावत की कार्य कुशलता के कारण ही प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें थल सेना की कमान सौंपी थी। 31 दिसंबर 2016 को जब जनरल बिपिन रावत को थल सेना की कमान सौंपी गई, तभी पता चल गया था कि प्रधानमंत्री मोदी उन पर बेहद भरोसा करते थे, क्योंकि जनरल रावत का थल सेना प्रमुख बनना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। उन्हें सेना की कमान उनके 2 सीनियर अधिकारियों की वरिष्ठता की उपेक्षा कर दी गई थी। अगर पारंपरिक प्रक्रिया से सेना प्रमुख बनाया जाता तो वरिष्ठता के आधार पर तब ईस्टर्न कमांड के प्रमुख जनरल प्रवीण बख्शी और दक्षिणी कमांड के प्रमुख P मोहम्मद दाल्दी हारिज की बारी थी। तब भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थीं। सीमा पार से आतंकवाद पर लगाम लगाना, पश्चिमी छोर से छद्म युद्ध को रोकना और पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादियों पर लगाम लगाना। साल 1986 में जब चीन के साथ तनाव बढ़ा था, तब जनरल रावत सरहद पर एक बटालियन के कर्नल कमांडिंग थे। बताया जाता है कि जनरल रावत के करियर के इस अनुभव से पीएम मोदी अत्यंत प्रभावित थे और उन्हें सेना की कमान सौंपने में वरिष्ठता की परवाह उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की। इतना ही नहीं, भारत में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की व्यवस्था की गई और वो मिली जनरल बिपिन रावत को। 15 अगस्त साल 2019 को स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगांठ पर लाल किले से दिए गए अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच अच्छे समन्वय के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद बनाने की घोषणा की थी और इस जिम्मेदारी के लिए भी उन्होंने जनरल रावत को ही चुना।
आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। इस हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में आज बयान दिया। उन्होंने सभी को श्रद्धांजलि दी और बताया, हादसे में बचे अकेले शख्स ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती किया गया है। वे लाइफ सपोर्ट पर है और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश जारी है। जनरल बिपिन रावत ने अपने शानदार शख्सियत और अपने अतुल्य कार्यों से ये सिद्ध कर दिया कि वे एक सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने सेना के आधुनिकीकरण में अहम भूमिका निभाई। सामरिक और रणनीतिक मामलों में उनकी दृष्टिकोण अतुलनीय थी। भारत उनके योगदान को कभी नहीं भुला पाएगा। वे हमेशा अपने बेबाक विचारधारा व देश हित कार्यों के जरिए हमारे बीच अमर रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहिए सीएन राष्ट्रीय। नमस्कार।